बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। Shanti. They ask me why I teach, and I reply, where else could I watch the miracle of growth, see lives changed by the touch of hope? Where else could I guide the open-minded, the eager-hearted, and watch them rise beyond their own dreams? वे मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ, और मैं कहता हूँ, और कहाँ मिल सकता है विकास का यह चमत्कार, जहाँ आशा के एक स्पर्श से किसी का जीवन बदलता हुआ देखूं, और कहाँ मैं मार्गदर्शन कर सकता हूँ उन मनों को जो खुले हैं, उन हृदयों का जो उत्साह से भरे हैं, और देख सकता हूँ उन्हें अपने ही सपनों की सीमाओं से ऊपर उठते हुए। लेखक और कवि कहता है, सबसे अधिक खुशी उसे तब मिलती है जब वो विकास का चमत्कार देखता है और किसी के जीवन को परिवर्तित होते हुए देखता है। शिक्षक
इस समाज की आधारशिला है। शिक्षक साधारण नहीं होता। निर्माण और प्रलय दोनों ही उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षक सम्राटों को जन्म दे सकता है। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे मास्टर थीफ अर्थात मास्टर चोर था वो। उसे चोरी में ऐसा कौशल हासिल था कि आज तक जितनी चोरियां उसने की पर उसे कोई पकड़ नहीं पाया। इतना कुशल, इतना निपुण अपने कार्य में, पर वह अब बूढ़ा हो गया था और जीवन भर चोरियां करते 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 उसके भीतर कुछ ऐसा जागरण हो गया था, एक ऐसा जागरण कि अब चोरी करना उसने छोड़ दिया था और किसी और चोरी में वो लग गया था, ईश्वर की चोरी। उसका एक बेटा भी था। उस बेटे ने उससे कहा कि मुझे भी चोरी करना कब सिखाओगे। उसने कहा यह कठिन कार्य है और अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूं और अब मैं चोरी भी नहीं करता, परंतु चोरी करते करते मेरे भीतर कुछ जाग गया, कुछ ऐसा होश, कुछ ऐसी अलर्टनेस आ गई है कि अब मैं चोरी नहीं कर सकता। पर हाँ, तुम कह रहे हो तो तुमको जरूर सिखाऊंगा। हो सकता है कि तुम्हारे भीतर भी वो जागरण आ जाए। और दोनों एक रात राजमहल में प्रवेश करते हैं। वो पिता बूढ़ा है, वो ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे चल रहा है जैसे कि उसे कोई भय ही नहीं। संतरी, पहरेदार, सिपाही सब घूम रहे हैं, परंतु वो बूढ़ा व्यक्ति उस दीवार से ईंटों को ऐसे निकाल रहा है, आराम से सेंध लगा रहा है, जैसे उसका अपना ही घर हो। उसका बेटा कांप रहा है। वो पिता कहता है, ये कांपना साहूकारों को शोभा देता है, चोरों को नहीं। ईंट निकालकर, छेद कर कर वो दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। वो बेटा कांप रहा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसका चोरी का, और उसके पिता उसके साथ और वो पीछे पीछे राजमहल में अंदर 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 प्रवेश करते हैं दोनों। बहुत सारी चीजें उनको दिखती है, बहुत सारी चीजों को अपने साथ ले लेते हैं और फिर एक अलमारी होती है एकदम बीचों बीच महल के, जिसमें आभूषण और कीमती कपड़े होते हैं। पिता कहता है, जाओ, जितना हो सके सब अंदर से ले लो। डरते हुए वो बेटा जाता है, एक एक चीज को निकालते जाता है, और तब तक पिता बाहर आते हैं, दरवाजे को लॉक कर देते हैं और चीजों को पटकते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, चोर चोर चोर, और भाग जाता है। बेटा सोचता है, ऐसा दुष्ट पिता आज तक नहीं देखा, कहां फंसा दिया। पहरी जाग गए, संतरी सतर्क हो गए, चारों तरफ खोज चालू है,
लालटेन लेकर सैनिक घूम रहे हैं और ये चोर अंदर बंद। उसके पिता उसको दरवाजा बंद नहीं, दरवाजे में लॉक लगा के भाग गए और जाते हुए आवाज करके गए और चिल्लाते हुए गए, चोर चोर। वो बेटा ऐसा डरा हुआ है कि अब क्या हो गया, क्या होगा क्या नहीं पता नहीं। उसकी सोचने की क्षमता खत्म हो गई। सोचो यदि हम होते उसकी जगह तो कैसा होता। और चारों तरफ आवाजें आवाजें, खोज चालू है, ढूंढ रहे हैं लोग। वो बेटा इतना डरा हुआ है कि डरते डरते यहां वहां देख रहा है, कहां से जाऊं कहां से भागूं। कोई एक नौकरानी लालटेन लेकर वहां से गुजरती है। उसे समझ नहीं आता है क्या करूं। एक खिड़की है, वहां दिया है। वो चुपचाप दिए को बुझाता है। वो नौकरानी को धक्का देता है, कूदता है और ऐसे भागता है, पर चारों तरफ चोर 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 चोर। भागते जाता है, भागते जाता है, भागते जाता है। कुआं आता है, वो एक पत्थर लेता है, कुएं में फेंकता है और फिर वहां से और भागता है। सिपाही आते हैं, उस कुएं को घेर लेते, सोचते शायद इसमें कूद गया। और वो ऐसे वैसे कैसे करते हुए आखिरकार घर पहुंचता है और देखता है उसके पिताजी कंबल ओढ़े सोए हुए हैं। वो कहता है, आप यहां हो मुझे खतरे में डालकर। पिता कहते हैं, तुम आ गए? कैसे आए? कैसे आए वो मैं जानता हूं कैसे आए। पिता कहते, बस आ गए ना, बस। कुछ हुआ? वो कहते हैं, हाँ कुछ तो हुआ। एक जागरण हो गया, एक ऐसा जागरण हो गया कि अब मैं वापस उस बेहोशी में नहीं जा सकता जिस बेहोशी में पूरा जीवन रहा। इस एक घटना ने मेरे भीतर कुछ जगा दिया है और अब चोरी का वो व्यवसाय, चोरी करना इतना तुच्छ लग रहा है इस जागरण की अवस्था में। तो शिक्षक वो है जो दूसरों को जगा दे। शिक्षक अर्थात जो इंस्पायर करे, एक ऐसी अवस्था में पहुंचा दे जहां से नीचे गिरना ही असंभव हो जाए। ऐसी स्मृति, ऐसा होश, ऐसी अवेयरनेस जिसमें विकर्म पाप असंभव हो जाए। जितना बड़ा खतरा उतना बड़ा जागरण। अत्यंत संकट की अवस्था में कोई बाबा को याद कर रहा है और कोई आराम से हीटर लगाकर रजाई लेकर लेटे लेटे बाबा को याद कर रहा है। इसमें अंतर है। जितनी तड़प उतनी याद में तीव्रता। जितना बड़ा संकट उतनी अधिक व्यग्रता से चेतना जागृत होगी। साधना का आज का 5वां दिन। टीचर अर्थात सभी को पोजीशन दिलाने वाली। टीचर अर्थात पोजीशन, पोजीशन अर्थात पद नहीं, कोई पदवी नहीं। टीचर अर्थात पोजीशन अर्थात स्थिति।
स्थिति में स्थित करने वाली। ये टीचर का कर्तव्य है। सबसे पहली बात उसमें है परसेप्शन शिफ्ट, अर्थात दृष्टि बदलना। एक टीचर के सामने स्टूडेंट्स होते हैं, उनके प्रति दृष्टि को बदल देना, उनके भीतर में छिपी हुई संभावना को देख लेना। ये टीचर का पहला कर्तव्य, जिसके लिए सब कहते हैं ये किसी काम का नहीं, उसमें भी सुषुप्त शक्ति छिपी हुई है। हर व्यक्ति को उसकी पोजीशन में स्थित करना, स्थापित करना, क्योंकि व्यक्ति जब पोजीशन में नहीं होता है तब बिखरा हुआ होता है। सबसे पहले टीचर का कर्तव्य क्या है? परसेप्शन शिफ्ट, अर्थात अपने ही दृष्टिकोण को बदलना। चाहे सेवा केंद्र पर 10 स्टूडेंट हो या 100 या 1000, जो भी आ रहे, हर एक में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। उस छिपे हुए को पहचानना। एक टीचर एक लीडर होता है। कुछ आत्माएं बचपन से ही लीडर होती है, उनमें नेतृत्व की कला अपने आप होती है, किसी को यह विकसित करनी होती है और किसी को जबरदस्ती लीडर बनाया जाता है। Some are born great, some achieve greatness, some have greatness thrusted upon them. तो सबसे पहला काम टीचर का परसेप्शन शिफ्ट, अपनी दृष्टि को ही बदल देना है। और हम में से हर एक टीचर है और हर एक के साथ कुछ साथी है जो कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट है, एक सेंटर है, एक रिट्रीट सेंटर है, चाहे गीता पाठशाला है, चाहे कोई ऑफिस है, कोई भी महकमा, कुछ भी, आसपास लोग हैं। परसेप्शन शिफ्ट। दूसरा है ऑब्जर्व क्वालिटीज। हर एक में कोई ना कोई चमक है, उस चमक को पहचान ले। चाहे कोई अनपढ़ है पर उसमें एक ऐसी कला है जो पढ़े लिखों में भी नहीं, और ऐसा ही प्राय होता है। तीसरा सुटेबिलिटी चेक, उनकी योग्यताओं को पहचानना, योग्यता अनुसार उन्हें सेवा देना, उन्हें महत्व देना। जितना फास्ट हम ये पहचान सकेंगे उतनी प्रगति होगी, उतना विकास के चमत्कार होंगे। अगला इंस्पायर कॉन्फिडेंस। व्यक्ति को क्या चाहिए? इंस्पिरेशन, प्रेरणा चाहिए उसे। कोई दे, उसे प्रेरणा दे तो वो आगे बढ़े। इस संसार में जो भी महान कलाकार हुए हैं उन सबको किसी ने प्रेरित किया, उसी प्रेरणा से वो आगे बढ़े। और इस जगत की प्रेरणा हम हैं, इसलिए हमारा जीवन बहुत बहुत श्रेष्ठ हो, ऊंचा हो। हमारी धारणाएं, एकांत में बैठकर हम जो सोचते हैं वो, एकांत के लिए क्या आवश्यक है? कल की साकार मुरली, सुखदेव भाई। कल की साकार मुरली, विठल भाई, कुशल भाई। कल की साकार मुरली। कुटिया, कुटिया में सब सुख है। महल में
एकांत नहीं होता। कहाँ होता है? कुटिया में। अर्थात एकांत में हम जो है, हमारे जो विचार है, हमारे जो संकल्प है, वो वही व्यक्तित्व है, वही चरित्र है। चरित्र अर्थात कैरेक्टर और पर्सनालिटी में क्या अंतर है? एक है कैरेक्टर, चरित्र, एक है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। एक वृक्ष है तो दूसरी उसकी छाया, एक भीतर है तो दूसरा बाहर। चरित्र वो है जो हम भीतर है, इंस्पायर करना। दूसरा ट्रेन करना। जो कलाएं हमें आती है, हमें उन कलाओं को दूसरों को सिखाना है। अपनी कलाओं पर कुंडली मारकर बैठ नहीं जाना है कि अगर मैं नहीं तो ये कार्य कोई ना कर सके। ऐसा होता है। यदि व्यक्ति छुट्टी पर चला जाए तो उसकी जगह लेने वाला कोई भी नहीं। अगर बड़ा कोई सीनियर चला जाए तो छोटा कोई भी उसकी जगह नहीं ले पाते। क्यों? उस मास्टर थीफ जैसा धक्का नहीं दिया है। जब धक्का दिया जाता है तब जागृति आती है। ट्रेनिंग, जेंटल ट्रेनिंग, धीरे 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 प्रशिक्षित करना है। हर व्यक्ति को प्रशिक्षण चाहिए। हर व्यक्ति को छोटी सी छोटी चीज के लिए प्रशिक्षण चाहिए। हो सकता है हमने जो सहज स्वाभाविक रीति से सीख लिया वो दूसरों को सीखने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हमने जो एक दिन में सीखा किसी को 6 मास लग सकते। इसलिए पेशेंस। अगला, इंक्लूड एवरीवन, सबको सर्व के सहयोग से। किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, पक्षपात करते हैं ये लोग। सबके लिए समभाव, सबको इंक्लूड। द मोर द मेरियर। मेडिकल में ऐसी कहावत है, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना अच्छा। जब पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है और सीपीआर देते हैं, द मोर द मेरियर, जितने ज्यादा लोग उतनी बहुत अच्छा, क्योंकि बहुत लोगों की आवश्यकता है। कार्य बहुत बड़ा है, महान है। ऑफर, अपॉर्चुनिटी, अवसर, मौका। हर एक को क्या चाहिए? अवसर। जो भी महान कलाकार मिले बने हैं, चित्रकार, कलाकार, एक्टर्स, उनको उनके शुरुआती दिनों में किसी ने क्या दिया? मौका दिया। बस एक मौका मिल गया और वो उड़ गए। जिन्होंने मौका दिया उनसे कई गुना आगे। जिन्होंने मौका दिया उनको कोई नहीं जानता, पर वो खुद इतने आगे चले गए। तो ऑफर, अपॉर्चुनिटी, और लास्ट नरिश ग्रोथ। केवल मौका देना पर्याप्त नहीं है। विकास के लिए निरंतर पालना की आवश्यकता है, पर उन्हें अपने ऊपर निर्भर भी नहीं बनाए। वो स्वतंत्र हो जाए, चाहे हम हो या ना हो, सेवाएं चालू रहे, उसी गति से, उसी तीव्रता से, बिना किसी एक्सक्यूज के। तो ये 7 सूत्र है। सबसे पहला, परसेप्शन शिफ्ट, अपनी दृष्टि को बदलना। ओ अर्थात ऑब्जर्व क्वालिटीज, उनके गुण देखना। टीचर अर्थात पोजीशन देने वाली ना, तो गुण देखने वाली। एस अर्थात सुटेबिलिटी चेक, योग्यताएं देख लेना, किसमें कौन सी योग्यता है, संभावनाएं। अगला, इंस्पायर करना, प्रेरित करना उन्हें। अगला, ट्रेन जैसे हमको ट्रेनिंग दिया गया, हमें उनको ट्रेन करना है, उनको भी फ्री हैंड देना है, उनको भी इंडिपेंडेंटली मैनेज करने दो, गिरने दो। व्यक्ति सीखता किससे?
चोट खाने से। अकल किससे आती है? बादाम खाने से या चोट खाने से? चोट खाने से। अगला, ऑफर अपॉर्चुनिटीज, अवसर दो उनको, नई नई सेवाओं का। कई कई भाई हमने देखते हैं जो रहते हैं परंतु उन्होंने आज तक कभी कोर्स नहीं किया, उनको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी नहीं, उनको बहुत इच्छा है पर उनको दूसरे कार्य में लगे हुए हैं। एफ, ऑफर अपॉर्चुनिटीज। अगला, इंक्लूड ऑल, सबको इंक्लूड कर लेना है कोई भी सेवा में। और लास्ट, नरिश, अर्थात बीज को पनपने के लिए उसे पालना की आवश्यकता है। गुप्त रीति से उसकी पालना करते रहना है, सबको सशक्त बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। नो एक्सक्यूज। एक बच्चा है 5 साल का और एक उसका भाई है 7 साल का। जो बड़ा बच्चा है वो कुएं में खेलते खेलते गिर जाता है। छोटा बच्चा देखता है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक रस्सी है, एक बकेट है, वो अंदर डालता है और बहुत मुश्किल से उस भाई को खींच के बाहर निकालता है। प्रश्न ये है कि वो छोटा बच्चा ये कैसे कर सका? 5 साल का बच्चा अपने 7 साल के दूसरे व्यक्ति को कैसे बाहर निकालता है? क्योंकि कोई वहां पर मौजूद नहीं था जो उसे ये कहता कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर वहां कोई बड़ा होता तो सबसे पहले क्या करता? तुम बच्चे हो, अभी हटो बाजू, ये हमारा काम है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इंस्पायर, इंक्लूड, ट्रेन, सुटेबिलिटी, ऑब्जर्व, क्वालिटी, सब में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। तो आज का ये सूत्र है, टीचर अर्थात सभी को पोजीशन दिलाने वाली। और वो जो किताब है, किताब, इस किताब को पढ़ते रहना है। इसमें बाबा के सारे अव्यक्त महावाक्य है टीचर्स प्रति, और ये सारे पॉइंट्स वहां से निकाले गए हैं, कोई एक जगह से नहीं है, अलग अलग जगह से। तो इसको अपने पास रखना है। स्पार्क में ये किताब अवेलेबल है ऑनलाइन, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब तरफ है। ग्रुप में भी कई बार शेयर कर चुके हैं। तो इसको पढ़ते रहना है। अच्छा, नमस्कार।